नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित भी तमाम महत्वपूर्ण रणनीति पर प्रथम चरण के क्रम में चर्चा करने वाली हूँ कि यदि आप इसका सदुपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी में करते हैं, तो आप अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते ही करते हैं। तो साथियों, प्रथम क्लास में मेरे द्वारा आप सभी के बीच इस परीक्षा से संबंधित सिलेबस पे चर्चा किया गया और बताया गया कि सिलेबस क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र हैं, मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र हैं। और आज आप सभी को यह बताया जाना है कि यदि आप मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही पुस्तकों का चयन करते हैं पढ़ने के क्रम में, तो आप अवश्य ही सफल होंगे। साथियों, आप सभी सबसे पहले यह अवगत हो, अर्थात यह जाने कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको इस परीक्षा में सफलता दिला सकती हैं। मैं बार बार आप सभी को कहती हूँ, कोचिंग बस आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, न कि सुनिश्चित सफलता के लिए मटेरियल। क्योंकि कोचिंग द्वारा जो मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाता है वो पुस्तकों का सार होता है, और यदि आप पुस्तक का स्वयं अध्ययन करते हैं तो बदलते पैटर्न के क्रम में, बदलता पैटर्न क्या, परीक्षा अब लगातार परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसमें विश्लेषणात्मक प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये बदलता पैटर्न क्या है? बदलता पैटर्न विश्लेषण के साथ तथ्यों का भरमार ज़्यादा शामिल किया जा रहा है, अर्थात अब आपको तथ्यों पर भी विशेष फोकस करनी होगी। ईयर के साथ कई ऐसे योजनाएं हैं जिनका तिथि भी आपको याद करना होगा। आप सभी को अर्थव्यवस्था की कैसे तैयारी करनी है, जीडीपी में किस प्रकार से परिवर्तन का बाहर आ रहा है, किस प्रकार से मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज को परिवर्तित कर रहा है, किस प्रकार से राज्य व्यवस्था की जो तमाम संविधान संशोधन है, इतिहास के महत्वपूर्ण अभिलेख है, हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं। इन सब का अध्ययन का जो बहुआयामी दृष्टिकोण है वो आपको स्तरीय पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। तो साथियों, आज मैं आप सभी को इस चरण में बताने वाली हूँ कि आप सभी अभी से पुस्तक पढ़ने की तैयारी कर ले, न कि मात्र कोचिंग संस्थान के कुछ सार संग्रह के रूप में विद्यमान नोट्स को पढ़ेंगे। साथियों, यदि सफलता प्राप्त करना है, जी हाँ, यदि सफलता प्राप्त करना है तो सही दिशा निर्देश में आपको सही पुस्तकों का चयन भी करना होगा। तदक्रम में ही आप सभी सफलता की ओर उन्मुख होंगे। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यदि आप सभी के बीच सही मार्गदर्शन हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो साथियों, सबसे पहले आप मनोमस्तिष्क में तैयार करें कि आपको क्या पढ़ना है। यदि आप स्तरीय पुस्तक पढ़ेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे, और यदि आप कोचिंग संस्थान के मात्र नोट्स पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के सफलता पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होगा। साथियों, आप सभी को ये भी बताना है कि यदि आप कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सार संक्षिप्तीकरण के रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि मैं आप सभी को ऑलरेडी बताती हूँ कि जब आप पुस्तक को पढ़ा करें तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, कुछ ऐसे विश्लेषण है जिसे दोबारा रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, उनको आप अवश्य ही हाईलाइटेड करें, उनको आप अवश्य ही पेन से टिक करें। और यदि इन सारे चीज़ों को आप अपने अध्ययन के क्रम में प्रयोग करते हैं तो सफलता बहुत करीब होती है। और ख़ास बात है कि अभी आपके पास समय है, क्योंकि आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित जो विज्ञापन आने वाली है उसमें कुछ देरी है, अर्थात दिसंबर 2022 या जनवरी से अप्रैल के बीच में वो विज्ञापन आएगी। तत्क्रम में कहीं वो परीक्षा आयोजित होगा समयांतर्गत, और जब आप अभी से तैयारी करेंगे, ये एक साल
आपकी तैयारी के लिए वो आधारशिला आपको प्रदान करेगी जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम स्ट्रॉन्ग करेगी। और साथियों, यदि आप अभी से पढ़ाई आरंभ कर देते हैं तो आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि आप न सिर्फ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि आप अपने स्थान को टॉप 10 में सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, उत्तर प्रदेश सचिवालय में वही समीक्षा अधिकारी सफलता प्राप्त करते हैं जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में बेहतर रैंक प्राप्त करते हैं। और तदक्रम में यदि आपका बेहतर रैंक होता है तो प्रमोशन का जो मार्ग होता है वो भी काफ़ी बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पदोन्नति का जो स्तर है कि आप किस पद पर पदोन्नत होने वाले हैं वो ऊपर की रिक्तियों के सापेक्ष ही निर्धारित होता है। तो आप सभी अवश्य ही अपने परिश्रम को दुगना तिगुना अभी से स्टार्ट कर दें। आपके पास समय है, आपके पास तैयारी के लिए भरपूर विश्लेषण क्षमता करने का वक्त है कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को मार्गदर्शित कर सकते हैं। साथियों, समय अभाव के कारण मेरे द्वारा आप सभी के बीच समयांतर्गत क्लासेस नहीं लाए जाते हैं, जिसका मैं खेद व्यक्त करती हूँ। बावजूद आप सभी के बीच में तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस समयांतर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आपके सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगामी क्लासेस में मेरा पूरा प्रयास होगा उन तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराना जिनका आप यदि अध्ययन करते हैं तो अवश्य ही आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते ही हैं। साथियों, इसी संदेश के साथ कि आप सभी युवा देश के भविष्य हैं और आपके विकास के साथ ही हमारे भारत की तस्वीर भी सुसज्जित होने वाली है, संदेश के साथ कि आप सभी अपने भीतर छिपे अपने ऊर्जा का सदुपयोग अपनी सफलता के लिए करेंगे। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।